एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकिता और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महायोगराज गुग्गुल। इसका मोस्टली रेफरेंस आपको शारंगधर संहिता मध्यम खंड में मिलेगा। हम सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे, फिर कौन कौन सी व्याधि में काम करता है, फलश्रुति देखेंगे, श्लोक देखेंगे एंड उसके कुछ एक्स्ट्रा गुण देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्टली आता है इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट में कुछ 20 आप बोल सकते हो द्रव्य होते हैं। त्रिफला होता है, गुग्गुल होता है, कुछ भस्म बताइए। फर्स्टली पंचकोल, ठीक है। पंचकोल में मोस्टली पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, शुंठी होती है। उसके बाद भ्रष्ट हिंगू, मतलब हिंगू को थोड़ा घी में भर्जन करके लिया जाता है। जीरक द्वे, श्वेत और कृष्ण जीरा दोनों लिया जाता है। आजमोदा, सरशप, रेणुका, इंद्रियव, पाठा, विडंग, गज पिपली, कुटकी, अतिविशा, भारंगी मूल, मूरवा और वचा, ऐसे टोटल 20 द्रव्य है। हर का है जो 1 पार्ट लेना है, तो इस तरीके से ये टोटल अगर हम बोल सकते हैं 20 पार्ट इसके हो गए। ओके, उसके बाद आती है सेकेंड त्रिफला। त्रिफला जो हम लेते हैं वो जितने भी अभी हमने द्रव्य लिया उसका 2 टाइम्स लेना है, तो इसका हमारा 40 टाइम्स हो गया। उसके बाद गुग्गुल 60 टाइम्स, त्रिफला एंड ओवरऑल जो चूर्ण थे उन सबका मिक्सचर हमारा ये 60 टाइम्स हो गया। एंड जो भस्म लिया जाता है वो है अभ्रक, वंग, नाग, लोहा, रौप्य, रस सिंदूर और मंडूर। ये टोटल 16 टाइम्स लिया जाता है ईच। ओके, अभी हम देखेंगे तो थोड़ा सा हम इसके देखेंगे कि हर एक द्रव्य का क्या यूज़ होता है। तो मोस्टली पंचकोल में अगर हम शुंठी और चित्रक का देखते हैं तो शुंठी दीपन पाचन करता है, अनुलोमन करता है, शूल का शमन करता है, वृषा होता है और उसके साथ साथ ही मांस और मेद का भी पचन करता है। और मोस्टली जो वातवाहिनी नाड़ी होती है उसको ये उत्तेजक करता है, ठीक है। चित्रक बहुत ही ज़्यादा दीपन करता है और वाताहर होता है। अगर हम जीरक में देखते हैं तो जीरा है जो अनुलोमन में बहुत श्रेष्ठ बोला गया है जीरक को। उसके साथ त्रिफला में मोस्टली सरगुण होता है, मेद पे काम करता है। गूगल का तो हमने उसी दिन देखा था कि गूगल मोस्टली वर्क कैसे करता है। भस्म में अगर हम देखते हैं तो नाग जो है मोस्टली व्यान वायु पे एक्ट करता है। रौप्य जो है साधक पित्त पे एक्ट करता है, उसके साथ साथ वो स्नायु सिरा को बल भी देता है। मंडूर मोस्टली रंजक पित्त पे एक्ट करता है, उसके बाद वो रक्त में हेल्प करता है, ठीक है। हम ओवरऑल अगर हम देखते हैं भस्म का तो वो मोस्टली शोभ का शमन करता है, उसके साथ साथ वात का अनुलोमन करता है, ठीक है। तो इससे जो भी हमें कल्प मिला वो का जो हम जो भी टैबलेट बनाते हैं वो मोस्टली 1 गुंजा का रहता है, मतलब 125 मिलीग्राम आप बोल सकते हो टैबलेट, ठीक है। अभी हम इसका श्लोक देखते हैं। तो ये जो महायोगराज गुग्गुल जो होता है वो त्रिदोष घनो रसायना सर्वान वात आमायान, मतलब सारे वातज रोग में यूज़ होता है। कुष्ठान, कुष्ठ में यूज़ होता है। अर्श में यूज़ होता है। ग्रहणी गदम, ग्रहणी जो रोग है उसमें यूज़ होता है। मोस्टली ग्रहणी में भी वो वातज ग्रहणी में यूज़ होता है। कुष्ठ में अगर हम देखेंगे तो वातज और जो आमज होगा उसमें यूज़ होता है। और यहाँ पे आपने देखा वात आम है, मतलब कि जो भी वात व्याधि होती है वो साम होनी चाहिए, नॉट निराम, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। उसके साथ साथ आता है प्रमेहम। तो प्रमेह में वो आम वाली जो प्रमेह होते हैं और जो वातज प्रमेह होता है उसमें यूज़ होता है। वात रक्त में यूज़ करते हैं हम इसको। नाभि शूल में यूज़ करते हैं। भगंदर में यूज़ करते हैं। उदावर्त में यूज़ करते हैं। फिर आता है क्षय। तो क्षय में आप जब पढ़ोगे तो उसमें 4 हेतु बताइए। तो मोस्टली विषम जो आसन की वजह से जो क्षयात्मक रोग होता है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गुल्म में भी मोस्टली जो आम अनुबंध जो वातज गुल्म रहता है उसमें यूज़ करते हैं। अपस्मार में यूज़ करते हैं। उरोग्रह में यूज़ करते हैं। अगर किसी में मंद अग्नि है, श्वास कास है, अरुचि है, उसमें भी हम महायोगराज गुग्गुल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद किसी में रेतो दोष है, फिर वंध्यत्व है, गर्भ में, स्त्री में अगर कोई भी रजो दुष्टि है तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका जो रेफरेंस है वो शारंगधर संहिता मध्यम खंड है और वातव्याधि है, ठीक है। अभी इसके मार्केट में 2 वैरायटी की मिलती है, एक तो महायोगराज, एक योगराज। तो महायोगराज में भस्म ऐड किया जाता है एंड योगराज में भस्म ऐड नहीं करते, तो उसको हम योगराज गुग्गुल के नाम से देखते हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी उसके स्पेसिफिक काम देखेंगे। फर्स्टली जो महायोगराज गुग्गुल होता है वो सबसे ज़्यादा तीव्र वेदना, मतलब जो अत्यायिक अवस्था होती है, बोल सकते हैं इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन नहीं सहन हो रहा है, उसमें हम उसको यूज़ करते हैं। इसमें हम कोई भी पेन हो सकता है, दंत शूल हो गया, दांत में दर्द है, संधि शूल हो गया, शिर शूल हो गया, उसमें हम दे सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी जब लेडी को पेन होता है तब हम उस टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तिक्त कटु रसात्मक होता है। इसमें तिक्त रस बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है एंड कटु थोड़ा सा अल्प रहता है, ठीक है। कटु विपाक होता है, उष्ण वीर्य होता है। उसके साथ साथ ये दीपन पाचन भी करता है। आम जो दोष है बॉडी में
उसको कम करेगा, दैट इज ये साम रोग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी पाचक अग्नि है उसको सम्यक करता है, आम का पाचन करता है, एंड जो नया आम बनने वाला है उसको वो रोकता है। ठीक है, तो अगर आप महायोगराज गुग्गुल किसी भी पेशेंट को देते हो तो उसकी अग्नि को भी सुधारता है, आम को पचन करके नया आम बनने भी नहीं देता है। ठीक है, इसको हम एज अ रसायन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो भी धातु का जो पोषण है फ्रॉम रस टू शुक्र उसको अच्छा करता है, उसको प्रॉपर करता है। मोस्टली ये सिर और मस्तिष्क स्थान पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि ये मज्जा का स्थान है। एंड जो महायोगराज गुग्गुल है वो मज्जागामी कल्प होता है, मतलब सूक्ष्म स्रोतस में जाके वो काम करता है, इसीलिए मोस्टली सिर और मस्तिष्क पे ये काम करता है। ठीक है, अ, अ, उसके बाद आता है व्याधि। तो फर्स्टली व्याधि में अरोचक, तो अरोचक में मोस्टली कफ से जो हुआ हुआ अरोचक है, और कफावृत की वजह से जो अरोचक हुआ है, कफ पित्त की वजह से और साम कफ की वजह से जो भी अरोचक हुआ है उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम एज अ अवलेह, मतलब घी और मधु में असमान मात्रा में हम महायोगराज गुग्गुल को दे सकते हैं, और उसको एज अ लोजेंजेस, मतलब सबलिंगुअल टैबलेट चूसने के लिए पेशेंट को दे सकते हैं। उसके साथ साथ इसको हम हनी और अदरक रस के साथ या फिर दाढ़ी ममले के साथ भी दे सकते हैं। ओके, सेकेंड व्याधि अर्श। तो अर्श में मोस्टली वातज अर्श में आप देखोगे वेदना बहुत ही ज़्यादा रहता है पेशेंट को, तो उसमें भी हम ये गुग्गुल को यूज़ कर सकते हैं विथ मनुका सूप। मनुका सूप इसलिए हम देते हैं ताकि वो अनुलोमन ईजिली कर दे, उसके साथ साथ उसके वो दीपन और वेदना हर भी रहता है। ठीक है, थर्ड इज हृदय शूल। तो हृदय शूल मोस्टली क्षयात्मक और अवरोधात्मक दोनों की वजह से होता है। तो अगर अवरोध की वजह से पेशेंट में हृदय शूल हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, तो उसमें हम महायोगराज गुग्गुल को हनी और अदरक रस के साथ दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कष्ट आर्ता, मतलब किसी भी लेडी हो गई या फीमेल हो गई, उसको मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे प्रॉब्लम होती है, मतलब पेन होता है, उसको प्रॉपर फ्लो नहीं रहता है, तो इसमें अवरोधात्मक संप्राप्ति अगर रहती है या फिर अपान वायु को आपको दिख रहा है कि उसमें प्रतिलोम हुआ है, क्योंकि अपान वायु की नॉर्मल जो डायरेक्शन होती है वो अनुलोम गति होती है, मतलब नीचे की तरफ होती है, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हुई है तो उसकी वजह से उदावत जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो उसमें हम पेशेंट को महायोगराज गुग्गुल को घी के साथ दे सकते हैं इन अपान काली, मतलब खाना खाने के पहले, और हम त्रिफला या फिर मनुका सूप के साथ भी दे सकते हैं, उसके साथ घृत दे सकते हैं। ये करता क्या है कि महायोगराज गुग्गुल है वो दीपन पाचन अनुलोमन और मेरे पाचक करता है, वो आपको पता है ऑलरेडी। इसके साथ जो त्रिफला जो हम दे रहे हैं एंड मनुका सूप दे रहे हैं वो रेचन के साथ साथ वृषा भी होता है एंड मांस मेद पाचक में ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इसलिए हम इसको इस अनुपान के साथ देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि वंध्यत्व। तो वंध्यत्व में भी अगर इनफर्टिलिटी का केस रहता है तो उसमें भी अगर अवरोध की वजह से इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिल रहा है तो उसमें भी हम महायोगराज गुग्गुल को पेशेंट पे दे सकते हैं एज अ डिफरेंट अनुपान, वो अनुपान आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ओके, फिर आता है कि अगर वातज बहुत ही ज़्यादा है, मतलब किसी भी पेशेंट में वात दोष का बहुत ज़्यादा दुष्टि है, उसकी वजह से उसको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, गर्भधारण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसमें भी हम महायोगराज गुग्गुल को यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करता है विथ वंग भस्म, और वृषाघृत भी दे सकते हैं साथ साथ, जैसे कि शतावरी घृत। ठीक है, नेक्स्ट इज आमवात। आमवात में महायोगराज गुग्गुल बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ काम करता है, क्योंकि वो सबसे पहले हमने देखा था कि वो आम का पाचन करता है, एंड उसमें हम योग्य अनुपान यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अदरक रस और घी के साथ दे सकते हैं पेशेंट को समान काली में, खाने के बीच में हम उसको दे सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अलग अलग पेशेंट में अलग अलग अनुपान के साथ महायोगराज गुग्गुल बहुत ही अच्छा काम करता है, तो वो आपको अपनी युक्ति से लगा के आप पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आमवात की वजह से, आम की वजह से अगर पेशेंट को हृदय रोग, कास, श्वास जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं तो उसमें भी आप महायोगराज गुग्गुल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट मुख दुर्गंधी। इसमें भी कुछ वैद्यों की बुक में मैंने पढ़ा था कि किसी के मुख से स्मेल आता है तो उसमें भी खाना खाने के बाद हम ये टैबलेट को एज अ लोजेंजेस, मतलब सबलिंगुअल में हम दे सकते हैं पेशेंट को, उससे मुख दुर्गंधी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिला है पेशेंट पे। उसके बाद नेक्स्ट व्याधि आती है कृमि। कृमि में भी हम महायोगराज गुग्गुल को यूज़ करते हैं। अगर हम कृमि की चिकित्सा देखते हैं तो उसमें सबसे पहले बोला प्रकृति विघात, मतलब कि हमको जो इन्वायरमेंट में जिसमें कृमि उत्पन्न हो रहा है उसको हमें अनफेवरेबल कंडीशन बनाना है, तो उसके लिए हम महायोगराज गुग्गुल को यूज़ कर सकते हैं विथ विडंगा, रिष्ट और अनियन और अदरक का रस के साथ। ठीक है, उसके बाद वातरक्त में भी बताया है, कुछ वैद्यों ने ऐसा बताया है कि नव वातरक्त, मतलब अगर नया व्याधि है वातरक्त का तो उसमें हम कैश्वर और अमृता गुग्गुल यूज़ करते हैं, और अगर पुराना व्याधि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गया तो उसमें हम महायोगराज गुग्गुल यूज़ करते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे कैश्वर और अमृता गुग्गुल तो हम देखेंगे कि उसमें हम न्यू वातरक्त, मतलब अगर न्यू ओरिजिन है वातरक्त का तो हम कैसे उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसका आता है अमाउंट, लाइक आपको कैसे देना है पेशेंट को। तो मोस्टली 2 to 3 टैबलेट आप अवस्था के अकॉर्डिंग दे सकते हो।
ठीक है। इसको सबलिंगुअल अगर देते हैं पेशेंट में तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि सबलिंगुअल तुरंत आमाशय पे एक्ट करता है। एंड विथ हनी एंड घी इन अनइक्वल अमाउंट, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि घी और हनी को आपको अनइक्वल अमाउंट में लेना है अगर आप पेशेंट को पाउडर बना के दे रहे हो तो उससे भी अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके फिर संहिता में विथ डिफरेंट अनुपान के साथ अलग अलग व्याधि में कैसे यूज़ करना है वो भी बताया है। सो फर्स्टली अगर वातज रोग है तो उसमें हम रासनादी क्वाथ के साथ यूज़ कर सकते हैं। पित्तज रोग है तो काकोले आदि क्वाथ के साथ दे सकते हैं महायोगराज गुग्गुल को। कफज रोग है तो उसमें हम आरगवद आदि कषाय के साथ दे सकते हैं। प्रमेह है तो दारवी के साथ दे सकते हैं। पांडु है तो हम इस गुग्गुल को गोमूत्र के साथ पेशेंट को दे सकते हैं। कुष्ठ में हम निम्ब क्वाथ देते हैं। वात्रक में हम अमृता दैट इज गुडूची का क्वाथ हम देते हैं पेशेंट को। उदर में पुनर्नवादी क्वाथ के साथ देते हैं। व्रण है ग्रंथि है तो इसमें हम त्रिफला क्वाथ के साथ देते हैं। अगर मेद वृद्धि है किसी भी पेशेंट में और उसमें हमको महायोगराज गुग्गुल यूज़ करना है तो उसमें हम मधु के साथ देते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट शोथ या फिर शूल है तो उसमें हम पिपली क्वाथ के साथ देते हैं। अगर विष है उसमें हम पाटला क्वाथ के साथ देते हैं। एंड अगर शरीर में पुष्टि करनी है पेशेंट में एंड उसमें आपको ये सारे सिम्टम दिखते हैं तो उसमें आप दूध के साथ भी पेशेंट को महायोगराज गुग्गुल दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन। मोस्टली अगर किसी भी पेशेंट में आपको दिख रही है कि जो व्याधि है उसकी जो संप्राप्ति वो पित्तज पे गई हुई है, मतलब पित्त संप्राप्ति आपको दिख रही है, उसके लक्षण दिख रहे हैं, या फिर पेशेंट अगर पित्त प्रकृति का है जिसमें उसको हॉट टॉलरेट नहीं हो रहा है तो इसमें मोस्टली अवॉइड करना है पेशेंट में ये टैबलेट्स। और अगर आपको ये टैबलेट देना भी है तो आपको बहुत ही ज़्यादा युक्ति से देना पड़ेगा ताकि उसके कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं दिखे पेशेंट पे। और अगर आपने किसी भी पेशेंट को ये टैबलेट दिया एंड उसमें आपको ये सिम्टम देखने को मिल रहा है कि उसके मुंह में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रहा है एंड वो कोल्ड और स्निग्ध चीज़ें लेना चाहता है तो भी आपको ये टैबलेट बंद कर देना चाहिए। ओके एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको ऐसे भी किसी पेशेंट को नहीं देना है एंड जो नॉर्मल पीपल है वो तो एकदम यूज़ नहीं करे। ये मोस्टली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी मेडिसिन लेने के पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। सो दैट्स ऑल। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आपको महायोगराज गुग्गुल जितना भी आपको पहले से पता होगा उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड हुए होंगे इस वीडियो से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बारे में बात करेंगे लाइक नेक्स्ट गुग्गुल। सो दैट्स ऑल। सी यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।